मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जब प्रभु इस संसार में अभी आए भी नहीं थे, परमेश्वर की ओर से उनकी बड़ाई शुरुआत हो गई। और जो है एक हिस्सा मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं आपके लिए। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 39 आयत के आगे वहां यूं लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उस पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तीतर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट आई। देखिए, छठवें महीने में जो है, यदि आप आयत नंबर 36 को देखें तो जिब्राइल ने क्या कहा, और देख, तेरे कुटुंबनी एलीशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और उन दिनों में मरियम उठकर पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। देखें, स्वर्गदूत ने कहा कि जो एलीशिबा तेरी कुटुंबनी है, उसका ये गर्भवती होने का 6वां महीना है। लोग उसे बांझ कहते। उसका पति जो है सेवा परमेश्वर के भवन के करता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर अब हुआ जो गर्भवती हो 6वां महीना। और देखें, 56वीं आयत में आया है, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ, 6वें महीने में यदि वो गई और 3 महीने रही तो टोटल मंथ कितने हो गए? 9 महीने। 9 महीने मतलब यूहन्ना का जन्म हो सकता है मरियम की उपस्थिति में हुआ। उस अंतिम दिनों में मरियम जो है
इलीशिबा के पास रही। और ये जो मरियम की गर्भवती होने की अवस्था थी, वो 3 महीने वहां आरंभिक 3 महीने रही। और जैसे ही मरियम उस घर में पहुंची जहां जकरिया का घर था, 40वीं आयत में, जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया, त्यों ही बच्चा मरियम का नमस्कार, जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। 6वें महीने में बच्चे ने नमस्कार सुना मरियम का और वो आनंद से उछल गया। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का हृदय 4थे महीने में काम करने लगता है और 6ठे सप्ताह में जो है उसका ब्रेन जो है विकसित होने लगता है, उसके कान विकसित होने लगते हैं। सो जो गर्भवती महिलाएं, उन सबको मेरा यह संदेश है, जोर जोर से प्रति सुबह जोर जोर से गाने सुने, प्रभु के गाने सुने, जोर जोर से बाइबल पढ़े और जोर जोर से प्रार्थना करें। 3 चीज, जोर जोर से प्रभु की महिमा आराधना करें, गानों के द्वारा टेप लगा लें, मोबाइल से सुन लें, और दूसरी चीज जोर जोर से बाइबल पढ़ें। तीसरी चीज जोर जोर से प्रार्थना करें, क्योंकि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसको आप ट्रेनिंग दे रही 3 चीज से, क्योंकि वो सुनने लगा है, वो समझने लगा है, वो आप अच्छा खाना खाएं उसको अच्छा लगता है अंदर। वो यदि आप दुखी है, मां दुखी है, बच्चा भी दुखी हो जाता है। इसलिए माओं को खुश रखना ये उनके हस्बैंड का काम, और उनको परमेश्वर के बारे में सिखाना है तो शुरू से, जब से गर्भवती हुई तब से। और उसके बाद का हिस्सा, जब इलीशिबा गर्भवती पवित्र आत्मा से भर गई, उसने बड़े शब्द से मरियम को पुकार के कहा, तेरे पेट का फल धन्य है, तेरे पेट का फल। इलीशिबा को बताया ही नहीं गया, लेकिन इलीशिबा को किसने बताया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने, कि मरियम भी क्या है? गर्भवती है। मरियम भी गर्भवती है। उसने कहा तेरे पेट का फल धन्य है। 42वीं आयत। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरा प्रभु जो तेरे गर्भ में है वो कौन है? मेरा प्रभु है। किसने कहा? इलीशिबा ने कहा। और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। ये वो 6वां महीना था, जब नमस्कार सुना तो आनंद से उछल पड़ा। इसलिए मैंने वो मेडिकल की बात तमाम प्रेग्नेंट लेडियों के लिए कही जो मसीह में बढ़ना चाहती हैं। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। पहली चीज, मेरा प्राण प्रभु की भलाई की, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। शब्द देखे, मेरा प्राण मेरे प्रभु की क्या करता है? बड़ाई करता है। दूसरी चीज, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। उद्धार करने वाला परमेश्वर, वो शरीर में, और मनुष्य के देखे 3 हिस्से, शरीर,
वो शारीरिक रीति से कहां पहुंचे? जकरिया के घर। मेरा प्राण, प्राण किस में होता है? लहू में, लहू में। और तीसरा चीज, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा। तीसरी चीज, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित। मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर कौन? वो। मेरी आत्मा जो है आनंदित, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि करी। ये एक रिस्क उठाई, दासी की दीनता पर दृष्टि करी। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। जो अपने आप को ऊंचा समझते थे, जो बलवानों को सिंहासनों से, उसने बलवानों को क्या करा? सिंहासनों से गिरा दिया। दूसरा चीज नेगेटिव साइड। और दीनों को ऊंचा किया। और तीसरा चीज, भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छुछे निकाल दिया। जो बलवान थे उनको गिरा दिया, जो धनवान थे उनको छुछे लौटा दिया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उनको तीतर बितर। दया करी मुझ दासी पर, उसकी दीनता पर। और उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करें जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह का उनके पैदा होने के पहले जो है इलीसिबा के द्वारा, फिर मरियम के द्वारा, और उसके पहले जिब्राइल के द्वारा जो है सम्मान किया गया। और जो है मरियम जो है एलिजाबेथ के पास जब गई, और जैसे ही उसने नमस्कार का कहा, उसका शब्द सुनकर बच्चा जो है इलीसिबा के पेट में उछल पड़ा, और वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई। और जो है उसने कहा, मेरे प्रभु के अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ, कैसे हुआ, कि देखो तू मेरे पास, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आ, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ये जो है, इसने जो 6वां महीना चल रहा था, जैसे मरियम घुसी, नमस्कार कहा, ये बच्चा उछल पड़ा, और इलीसिबा पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई। उसने कहा, मेरे प्रभु की माता, मेरे प्रभु की माता। क्योंकि उसको पवित्र आत्मा ने बताया कि मरियम भी क्या हुई है? गर्भवती हुई है। मरियम भी गर्भवती हुई है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता की उम्र प्रभु यीशु मसीह से 6 माह बड़ी थी। मरियम 3 महीने यहां रही, 3 महीने यहां रही। जब इनकी डिलीवरी का समय आया, ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के समय में मरियम वहां मौजूद थी, और इस समय में उन्होंने इलीसिबा की सहायता मदद की। मरियम करीब 3 महीने यहां रही, 3 महीने यहां रही। और जो है जैसे हमने देखा, स्वर्ग से प्रभु का आदर जिब्राइल और उन स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी पर इलीसिबा और मरियम के द्वारा। और मरियम ने कहा था उस स्वर्गदूत से
कि मुझे तेरे कहने के अनुसार जो है प्रकट हो। अपनी दासी पर प्रभु को, मैं प्रभु की दासी हूं, दासी हूं, तेरे अनुसार जो तूने कहा है वो मुझ पर प्रकट हो। और फिर जब जिब्राइल चला गया तब मरियम ने इलीसिबा के पास जाने का विचार किया और जो है वो नाजरत में जो है अपने घर पे आई और वहां से चल के करीब 3-4 दिन लगते हैं उस जगह जहां जकरिया का घर था। मेरी आई, मरियम आई और जो है जब मरियम का नमस्कार सुना एलिजाबेथ ने तो वो पवित्र आत्मा से भर गई, पवित्र आत्मा से भर गई और जो है उसने कहा मेरी आत्मा प्रभु का धन्यवाद करती है। मरियम ने कहा मेरी आत्मा प्रभु का धन्यवाद करती है कि उसने अपनी दासी पर दया करी, उसने अपनी दासी पर दया करी। 48 यदि 48वीं आयत को आप देखें, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने मरियम ने अपने आप को उसकी दासी करके प्रकट किया और कहा कि जो बड़े थे उनको गिरा दिया, जो धनवान थे उनको छोड़ दिया और जो बलवान थे, पावर थे, उनको भी प्रभु ने नीचा कर दिया। और गरीबों पर दया करी, गरीबों पर दया करी, दीनों को ऊंचा करा, दीनों को ऊंचा करा और जो भूखे थे उन्हें अच्छी वस्तुओं से तृप्त करा। और मैं जो दासी हूं प्रभु की, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि अब से युग युगान तक लोग मुझे धन्य कहेंगे, लोग मुझे। उसने अपनी दासी 48वें आयत में लिखे, उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और जो है मरियम ने आगे जो है जैसा मैंने बताया 3 चीज के लिए नेगेटिव जो परमेश्वर ने कहा 49 आयत में लिखा है, उसने शक्तिमान को क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम और उसका नाम पवित्र है। उसने उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब देखें जो 3 लोगों के बारे में उन्होंने नेगेटिव कहा, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तीतर बितर, जो बड़ा समझते उन्हें क्या कर दिया, तीतर बितर कर दिया। दूसरा 52वें आयत में बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया, बलवानों को, पावरफुल लोगों को गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया, दीनों को ऊंचा किया। और तीसरा उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। धनवान थे वे पृथ्वी के अनुसार, लेकिन स्वर्ग में ये धनवानी काम नहीं आई। ये धनवान पृथ्वी पर हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो है छूछे हाथ, स्वर्ग में छूछे हाथ। और उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया, उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया। और करीब वो एलिजाबेथ के साथ में करीब 3 महीने, और जैसा मैंने बताया कि 6 और 3 महीने और, तो लगभग डिलीवरी के समय में मरियम वहाँ मौजूद थी और उन्होंने इलीसिबा की सहायता मदद करी।
और उस समय तक 3 महीने रहने तक वे 3 महीने की गर्भवती रही। और इसके 6 महीने बाद जो है प्रभु यीशु मसीह आए। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उनसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता 6 महीने क्या थे? बड़े थे। सो ये जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मरियम को ये सब समझ में आ गया। जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा, इलीशिबा के द्वारा, फिर यूसुफ के द्वारा, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा वे सब ये बातें अपने मन में रखे रहे। प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के पहले ही विद्यमान थे। इसीलिए कहा गया इनकार्नेशन ऑफ जीसस। प्रभु तो पहले थे, लेकिन पृथ्वी पर उन्होंने जो है मनुष्य का रूप धारण किया। और परमेश्वर की आत्मा में जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और प्रभु ने अपनी बातें यूसुफ को प्रकट करी। इसीलिए यूसुफ जो उनको छोड़ने के लिए, मरियम को छोड़ने के विचार में था, उसको ग्रहण करा। क्योंकि लॉ के अनुसार यदि एक गर्भवती जो है वो जिसकी शादी नहीं हुई ऐसा पाई गई, तो वो इज़राइल में से नाश की जाएगी। सब लोग पत्थरवाह करेंगे और उसे मार डालेंगे। लेकिन यूसुफ ने उसको ग्रहण करा, तो ये प्रकटीकरण हुआ कि जो गर्भवती है या गर्भ है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। ये कौन जानता है? 2 जन जानते हैं, मरियम जानती है और यूसुफ जानता है। और दुनिया क्या जानती है कि ये जो बच्चा है वो किसके द्वारा है? यूसुफ के द्वारा। लेकिन ये बात कौन जानता है? यूसुफ जानता है, मरियम जानती है कि उनका शारीरिक संपर्क अभी तक नहीं हुआ है, और जो गर्भ है वो किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। ये जानने वाले 2, इसके अलावा इलीशिबा, प्रभु के लोग थे जो जानते थे। सारा स्वर्ग परमेश्वर के सामने, इस यीशु मसीह के सामने झुकता है। सारा प्राचीन गण, वे 24 प्राणी, सारे स्वर्गदूत किसके सामने झुकते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। और जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए, ये बातें इनको पहले से मालूम थी। ये बातें इनको मालूम थी, स्वर्गदूतों को मालूम थी। सो स्वर्ग में प्रभु के लिए चिन्ह प्रकट हुए, जो तारा प्रकट हुआ, जो कॉन्स्टिलेशन प्रकट हुए। और मैंने बताया था कि उस कॉन्स्टिलेशन से प्रभु यीशु मसीह के बारे में 12 चीजें इन ज्योतिषियों ने मालूम कर ली, और उसके अनुसार वे भेंट भी लाए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म स्थान की भविष्यवाणी 500 साल पहले जो है मीका की पुस्तक में 5वां अध्याय 2 बैतलहम में। और जो तारा था वो प्रभु के जन्म के कम से कम 3-4 महीने पहले उदय हो गया। और ये ज्योतिषी करीब 3 महीने, मिनिमम 3 महीने का सफर करके जो है जब मिले, तब प्रभु का जन्म ऑलरेडी हो गया। और जिस दिन वो मिले उस दिन को हम इपिफेनी के नाम से जानते हैं, जो 6 और 7
जनवरी को मनाया जाता है, 6 और 7 जनवरी। यदि प्रभु का जन्म 25 तारीख को हुआ तो करीब 11 दिन बाद जो है प्रभु को ये भेंट कर पाए, प्रभु से ये भेंट कर पाए। सो सारे स्वर्गदूत जानते थे। लेकिन ये प्रगटीकरण भेड़ियों पर इन जो है भेड़ के चरवाओं पर हुआ, किसी और पर नहीं, धनवानों पर नहीं, बलवानों पर नहीं, जो समझे जाते हैं उन पर नहीं। पूरे स्वर्गदूतों को, स्वर्ग की सेना को यदि देखा तो इन गड़ड़ियों में इनके ऊपर प्रगटीकरण। और इस तारे के द्वारा ये पढ़े लिखे लोग जो है इनको मालूम पड़ा कि वो जो आ रहा है वो मृत्यु और पुनरुत्थित होगा और अपने लहू के द्वारा वो लोगों के प्राण बचाएगा। स्वर्गदूत आया तो ये लोग ऐसे डर गए। उसने कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये वो बात, पर्पस ऑफ जीसस बर्थ, प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण ये वो मरियम जानती थी कि वो गर्भ जो उसके अंदर है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो पुरुष के संपर्क में आई ही नहीं। और परमेश्वर जो स्वर्गों में है वे पृथ्वी पर आने वाले हैं। ये इनकारनेशन लिया, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। सो दोस्तों, ये वो बात थी, ये वो प्रगटीकरण था कि फिजिकल बर्थ जो है प्रभु का हुआ और प्रभु स्पिरिचुअल जो थे वो पहले से थे। ह्यूमन लाइफ और उसकी स्पिरिचुअल डेथ हो गई आदम के कारण, फिर प्रभु के कारण इसी ह्यूमन लाइफ में प्रभु आए और अनंत जीवन। ये प्रभु के कारण से, प्रभु का उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का ये था जो पूरा हुआ और आगे भी वो पूरा होता जाएगा। स्वर्ग की सेना इन गड़ड़ियों पर प्रकट हुई थी, किसी और पर नहीं। और इन अंतिम दिनों में भी प्रभु का द्वितीय आगमन निकट है। सब लोगों को ये बात प्रकट नहीं हुई, सिर्फ चुने हुओं को। यदि आपका निर्णय सही है कि हम प्रभु के साथ जाएं या प्रभु के विरोध जाएं, ये आप पर निर्भर करता है। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम प्रभु की इन गुण बातों को समझ सके। आए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि जब आप पृथ्वी पर आए, हम मनुष्यों पर प्रकट हुए। ये बात मरियम जानती थी, ये बात यूसुफ जानते थे, ये बात इलीशिबा, जकरिया, यूहन्ना बपतिस्मा जानते थे। लेकिन जो धनवान थे आपने उनको बिखरा दिया, जो पावरफुल थे आपने उनको भी हटा दिया, जो ज्ञानवान थे उनके ज्ञान धरे के धरे रह गए। लेकिन प्रभु ने जो अपने दासों पर, अपनी दासियों पर दया करी, उसके हम परिणाम हैं।
सो प्रभु क्या कहें, अपने प्राण, अपना शरीर, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। और जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, प्रभु उन पर भी आपकी दया होने पाए कि वे आपके इस रहस्य को जान पाए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। इस विनती को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांग लेते हैं, आमीन और फिर Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.